हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। क्लास 10th का साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक है, ओम का नियम, आज हम लेके आए हैं। साफ साफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मैं 3 और 5 नंबर का जो ओम का नियम है वो कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर पेपर में आपके सिंपल कहा जाए कि ओम का नियम क्या है तो कितना लिखना है, और कहे इसे सत्यापित भी करना है तो कितना लिखना है, और न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी सिर्फ एक वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपके क्वेश्चन में आता है ओम का नियम क्या है, तो आपको सिंपली परिभाषा और ये सूत्र लिख देना है। कह रहे हैं यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप दाब में कोई भी परिवर्तन ना हो, तब चालक तथा तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट के। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब इस कांस्टेंट साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे हम एक नियतांक लगा देते हैं। यहाँ पे R यानी प्रतिरोध हमारा क्या है, नियतांक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आर आई। ये इसको अगर दूसरे फॉर्म में चाहे तो V इज इक्वल्स टू आई आर भी लिखते हैं, और यही हमारा ओम का नियम कहलाता है। यहाँ V हमारा क्या है, वोल्टेज है यानी विभवांतर है, और I हमारा क्या है, विद्युत धारा यानी करंट है। इसी के साथ में अगर 5 नंबर में आएगा तो आएगा ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित कीजिए। तो ओम का नियम क्या है हमने पढ़ लिया। ओम का नियम को सत्यापित करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पे सर्किट बनाना होगा। इस सर्किट में ये आपको सेल का सिंबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास बैटरी का, बाद में यहाँ हमारी कुंजी है यानी की है। यहाँ आमीटर है। आमीटर आपको पता है विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का यूज करते हैं। ये V आपको बता रहा है कि यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है, और साथ ही यहाँ हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है यानी रजिस्टर भी हमने लगा रखा है। तो इस प्रयोग में बैटरी, आमीटर, कुंजी, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ये जो रजिस्टर है इसमें क्या हो रहा है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो कितना कर रहा है उसको नापने के लिए ही हमने यहाँ क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगा रखा है। अगर बात करें कि इतना तो हमें समझ में आ गया, ओम के नियम को समझना चाहे तो हम कैसे समझें। अब हमें पता है R इज इक्वल्स टू V बाई आई होता है, क्योंकि यहाँ से क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर I को हम नीचे भेज देंगे तो V बाई आई इज इक्वल्स टू R आ जाएगा। ठीक है, तो माना एक चालक है। अब यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी ले रखा है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको बताऊंगा कैसे वोल्टेज के बढ़ने पे करंट खुद इंक्रीज होता है। इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, माना एक चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम फिक्स है। अब तार है, उसका प्रतिरोध पहले से ही क्या है, कंपनी फिक्स करके देती है, और कह रहे वोल्टेज पहले कितना है, 20 है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V बाई आर। वोल्टेज कितना है, 20 है, और प्रतिरोध कितना है, 4 है। काटेंगे तो क्या आया, 5 एम्पियर आ गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विभवांतर कम करेंगे। यहाँ हमने 20 लिया है, यहाँ हमने क्या ले लिया, 16 ले लिया। तो R निकालेंगे तो वही I बराबर V बाई आर। तो 16/4 करने पे हमें आया 4 एम्पियर। मतलब यहाँ पे हमने विभवांतर कम किया तो करंट भी क्या हो गया, हमारा कम हो गया। तीसरे केस में हमने बढ़ा दिया, तो जब V का मान हमने 40 कर दिया तो R तो हमारा सेम ही रहेगा। तो I ये है, तो I बराबर V बाई आर। तो यहाँ पे हमें मिला 10 एम्पियर। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम वोल्टेज का मान इंक्रीज करेंगे तो करंट ऑटोमेटिकली क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। वोल्टेज का मान डिक्रीज करेंगे तो करंट ऑटोमेटिकली क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो ये है 3 और 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम 2025 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही किसी भी क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो यार, चाहे वो 9th है, 5th है, 6th है, 7th है, 11th है, 12th है, सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं और ऐसे ही एज इट इज आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं।